everyone. This is the lecture of jurisprudence, and this lecture is for the LLB students and as well as the BA LLB students. So, in a jurisprudence, we have the topic of research. So, firstly, we have to see the meaning of research. It is a combination of two words. कौन से वर्ड्स हैं वो? री प्लस सर्च. री मीन्स अगेन एंड अगेन, सर्च मीन्स टू फाइंड आउट. बेसिकली रिसर्च वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड. जो रिसर्च का वर्ड है वो फ्रेंच से डिराइव्ड हुआ है. ओके, सो कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? रिकर्च. रिकर्च मीनिंग टू सर्च. ओके, लैटिन में भी ये वर्ड जो रिसर्च है वो डिराइव्ड हुआ था, बट कौन सा वर्ड हुआ था डिराइव्ड? लैटिन में सर्क्योर, which means go around in a circle. Your latest findings and facts. This can be a research. Suppose आपने कोई भी टॉपिक लिया रिसर्च के लिए, ठीक है, तो आपकी जो रिसर्च का वो टॉपिक है ना, वो उसकी मतलब जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी आपने उसका रिगार्डिंग जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन की है, इंक्वायरी की है, जो भी डाटा कलेक्ट किया है, तो वो लेटेस्ट होना चाहिए. ठीक है, कोई बहुत पुराना नहीं होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा वैसा. तो वो प्रेजेंट में क्या है उस रिसर्च की वैल्यू, वो आपने बतानी है अपनी रिसर्च में. सच वर्क और इन्वेस्टिगेशन इज़ कॉल्ड रिसर्च. आपने अपनी वर्क, ठीक है, आपने अपनी रिसर्च में जो भी वर्क किया है, काम किया है रिसर्च के लिए, इन्वेस्टिगेशन की है, उसे रिसर्च कहते हैं. ठीक है, लीगल प्रोफेशन कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट रिसर्च एंड फाइंडिंग्स. और लीगल प्रोफेशन तो बिना रिसर्च के, फाइंडिंग्स के नहीं चल सकता है, आगे चल ही नहीं सकता है. एंड नेक्स्ट, रिसर्च के 8 मीनिंग्स होते हैं. ठीक है, रिसर्च को भी इन्होंने आगे जाके 8 मीनिंग्स में डिफाइन किया है. रिसर्च के हर रिसर्च जिन शब्द से मिलकर बना है वो नेक्स्ट. बेसिकली रिसर्च मीनिंग 8 मीनिंग, रिसर्च के 8 मीनिंग होते हैं. अपने हर एक अल्फ़ाबेट का उसका अपना एक अलग मीनिंग है. जैसे आर मीन्स रैशनल वे ऑफ थिंकिंग. अगर आप सपोज़ अगर आप अपनी कोई भी रिसर्च करते हो तो आप पहले सोचोगे कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर करना है, तो आप उसके ऊपर थिंक करोगे कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है अपनी रिसर्च में और मैंने ये चीज़ नहीं करनी है अपनी रिसर्च में. आपको सोचना है, थिंक करना है. ठीक है. ई मीन्स एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट. आप अपनी रिसर्च में एक्सपर्ट होने चाहिए और जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसमें भी मतलब आपका एक्सपर्ट ट्रीटमेंट दिखना चाहिए. ठीक है. एस मीन्स सर्च फॉर सोल्यूशन. अब आपने अपना रिसर्च का टॉपिक चूज़ कर लिया, उसमें आपने एक्सपर्टनेस दिखा दी, ट्रीटमेंट कर दिया. ठीक है, अब आपने अपनी रिसर्च में लिखना क्या है? ठीक है, वो आपको सॉल्यूशन सर्च करना है कि हमने अपनी रिसर्च में ये लिखना है और नहीं लिखना है. ठीक है, सॉल्यूशन. आपकी रिसर्च में एग्जैक्टनेस होनी चाहिए. ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टनेस होनी चाहिए. ठीक है. ए मीन्स एनालिसिस, एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ एडुकेट डाटा. आपके पास एक एजुकेट डाटा होना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर डाटा होना चाहिए अपनी रिसर्च को लेके. और आर मीन्स रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड थ्योरीज. आपके पास रिसर्च में जो भी टॉपिक है उसका रिलेशनशिप होना चाहिए. आपके जो उसमें रिसर्च में जो भी फैक्ट्स होंगे, थ्योरीज होंगी, उसमें आपस में रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आपकी रिसर्च का मीनिंग कुछ और है और उसके फैक्ट्स कुछ और हैं. आप अपनी रिसर्च लिखो और उसमें फैक्ट्स किसी और के डाल दो, किसी और रिसर्च के डाल दो, और उसमें थ्योरीज किसी और की डाल दो. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. सी कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन.
आपकी रिसर्च में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपकी रिसर्च अगले बंदे को भी अच्छी लगनी चाहिए। जैसे हम कोई भी किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं तो प्रॉपरली एटीट्यूड के साथ होते हैं कि हाँ इस बंदे का एटीट्यूड सही है, तो आपके भी उस वो रिसर्च में एटीट्यूड नज़र आना चाहिए, ठीक है। और एच मीन्स होनेस्टी एंड हार्ड वर्क, और होनेस्टी और हार्ड वर्क तो होनी ही चाहिए, आपकी दिखनी ही चाहिए आपकी रिसर्च में, ठीक है। Definition of research. From my side, it is a sufficient for the exam purpose. If you want to write down in your exam or not, it totally depends upon you. From my side, it is one definition for sufficient, and it's upon you. So, according to Redman and Mary, research is a systemized effort to gain knowledge. रिसर्च एक सिस्टमाइज्ड एफर्ट है किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है। रिसर्च जो है वो सिस्टमाइज्ड। आपकी रिसर्च में क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, और वो क्रिएटिवनेस आपकी किसके थ्रू दिखनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, इंक्वायरी के थ्रू, डिस्कवरी के थ्रू और डिस्क्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। कि आपने अपनी इंक्वायरी में कैसा डिस्कवर किया है, कैसा माइंड यूज़ किया है। प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिस्प्ले इट्स प्रोडक्ट। आपका जो भी फैक्ट्स हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए आपकी रिसर्च में, आपकी रिसर्च के प्रोसेस में। रिसर्च इज़ अ डायरेक्ट मेथड टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। रिसर्च एक डायरेक्ट मेथड होता है जिससे आपकी रिसर्च में, आपकी टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सॉल्यूशन के लिए। इट इज़ गैथर न्यू नॉलेज। आपको आपकी इस रिसर्च से न्यू नॉलेज गेन होती है, और आप जो भी रिसर्च का प्रोसीजर है उसे केयरफुली डेजिग्नेटेड होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट होता है। और आपकी जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिक, एक्सपर्ट एंड एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जैसे हमने रिसर्च के 8 मीनिंग्स में पढ़ा था वैसे ही। इट इज़ लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। ये लॉजिकल भी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम ओपिनियंस होनी चाहिए, किसी भी तरह के ओपिनियन से फ्री होनी चाहिए। और बेस्ड हाइपोथेसिस होती है। रिकॉर्ड डाटा इन क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है। आपका जो भी रिकॉर्ड ऑफ डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव टर्म में होना चाहिए। इट नीड्स टू डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। ये आपकी रिसर्च के बेसिस के ऊपर डिसीजन कैसे आने चाहिए और एक्शन कैसा होना चाहिए आपकी रिसर्च की थीम के ऊपर, ठीक है। इट इंक्लूड्स द लीव ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, ठीक है।